हाय स्टूडेंट्स, अब हम 11th क्लास की ऑर्नबिल बुक का 4th लेसन करते हैं। तो लेसन नाम हमारा क्या है? लैंडस्केप द सोल। इसका जो राइटर है वो है नेथल ट्रैवरी। इसके अंदर है ना जो कैरेक्टर दे रखे हैं वो है एक तो वो दावजी जो एक पेंटर है, उसके बाद में एम्परर जुआंग जो एक राजा है, उसके बाद एंट वारप ये भी एक पेंटर है, उसके बाद में है कॉन्टेन मैटसे ये एक लोहार था ब्लैक स्मिथ। एक कैरेक्टर और है नेक चंद जिसने रॉक गार्डन बनवाया था चंडीगढ़ के अंदर। इस लेसन के अंदर है ना दो कला का वर्णन किया गया है, इंटरनल और आउटर। एक्सटर्नल बोलते हैं जिसको। तो इसमें जो पेंटर हैं उनके बारे में बताया गया है। कुछ पेंटर तो ऐसे हैं जो बाहरी कला को दर्शाते हैं और कुछ पेंटर ऐसे हैं जो आंतरिक कला को दर्शाते हैं। तो पूरे लेसन के अंदर है ना जो चाइनीज़ कलाकारी है उसको दर्शाया गया है, यूरोपियन और एशियन को बताया गया है। तो हम लेसन को समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के पहले पार्ट में द राइटर टेल्स एन ओल्ड टेल, जो लेखक है ना एक पुरानी कहानी सुनाता है। इट इज़ अबाउट एन 8th सेंचुरी पेंटर, ये 8वीं शताब्दी के एक पेंटर की कहानी है, वू दाओजी, जिसका नाम वू दाओजी था। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज ए लैंडस्केप, उसकी जो आखिरी पेंटिंग थी ना वो एक भूमि के दृश्य के बारे में थी। इट वॉज कॉमिस्ड बाय द तांग एम्परर जुआंग ए डेकोरेट ए पैलेस वॉल। ये है ना तांग का एक सम्राट था जुआंग, उसने ऑर्डर दिया था कि वो एक महल की दीवार को सजाना चाहता था। द पेंटर मेड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, पेंटर ने एक सुंदर पेंटिंग बनाई। इट हैड फॉरेस्ट, इसके अंदर जंगल, हाई माउंटेन्स ऊंचे पर्वत, वाटरफॉल्स झरना, क्लाउड्स फ्लोटिंग बादल तैरते हुए, इन द स्काई आकाश के अंदर, मैन ऑन हिली पाथ, आदमी पहाड़ियों के रास्ते पर, एंड बर्ड्स इन फ्लाइट, और पक्षी उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे थे। द एम्परर एडमायर्ड हिज पेंटिंग, एम्परर ने उसकी पेंटिंग की प्रशंसा की। द पेंटर शोड हिम ए केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन इन द पेंटिंग, जो पेंटर ने है ना एक पहाड़ के निचले हिस्से में पेंटिंग के अंदर एक गुफा को दर्शाया। ही सेड दैट देयर लिव्ड इन ए स्पिरिट इन द केव, उसने उसको बताया इस गुफा के अंदर एक आत्मा रहती थी। ही सेड दैट द केव वॉज स्प्लेंडेड इनसाइड, उसने बताया ये जो गुफा अंदर से बहुत सुंदर थी। ही वॉन्टेड टू शो द इनसाइड ऑफ द केव टू द किंग, वो अंदर का हिस्सा राजा को दिखाना चाहता था। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने अपने हाथ से ताली बजाई। एट द माउथ ऑफ द केव ओपन, और गुफा का दरवाजा खुल गया। एज सून एज द पेंटर वेंट इनसाइड, जैसे ही पेंटर अंदर गया, द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, जो गुफा का दरवाजा वो बंद हो गया। द पेंटिंग ऑल्सो वेनिश फ्रॉम द वॉल, जो पेंटिंग थी ना वो भी दीवार से गायब होगी। द स्टोरी टीचेज अस ए लेसन दैट एन एम्परर मे रूल द वर्ल्ड, ये स्टोरी हमको एक शिक्षा देती है कि एक सम्राट है ना राज्य के ऊपर तो शासन कर सकता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नो द इनर वर्ल्ड, लेकिन जो कलाकार है ना वही केवल अंदरूनी संसार को जानता है। दैट इज़ वाई द पेंटर वॉज एबल टू एंटर द केव, यही कारण था कि जो पेंटर था ना वो गुफा के अंदर प्रवेश करने में सफल रहा, बट नॉट द एम्परर, लेकिन सम्राट नहीं। सच स्टोरीज वर एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, इस तरह की कहानियाँ का ना चाइना की जो क्लासिकल एजुकेशन है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान था। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ सच स्टोरीज, कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की जो पुस्तकें हैं ना इस तरह कहानियों से भरी पड़ी हैं। दीज स्टोरीज रिवल द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, ये जो कहानी है ना उन आत्मा को दर्शाती है विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, जिसके अंदर हम कला को मानते थे। द राइटर टेल्स अनदर स्टोरी, लेके एक कहानी और सुनाता है। इन द 15th सेंचुरी एंटरप, 15वीं शताब्दी के अंदर एंटरप देर वॉज ए ब्लैक स्मिथ, एक लोहार था, यानी एक लोहार था जिसका नाम क्या था? एंटोवर्प। हिज नेम वॉज क्वेंटन मेंटसे, उस लोहार का नाम क्वेंटन मेंटसे था। ही फेल इन लव विद द डॉटर्स ऑफ फेमस पेंटर, ये जो फेमस पेंटर था ना एंटोवर्प, उसकी बेटी से उसको प्यार हो गया। द फादर डिड नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट ए ब्लैक स्मिथ एज ही सन लो, जो पिता था वो नहीं चाहता था कि एक लोहार उसका दामाद बने। वन डे व्हेन द पेंटर वॉज नॉट देयर, एक दिन जब पेंटर वहाँ पर नहीं था,
क्वेंटन स्निक्ड इनटू हिज स्टूडियो, जो क्वेंटन था ना वो उसके स्टूडियो के अंदर चुपके से घुस गया। ही पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज कैनवस, उसने एक पर्दे के ऊपर एक मक्खी का चित्र बनाया। द पेंटेड फ्लाई लुक्ड सो रियल दैट व्हेन द पेंटर केम, कि जो उसने चित्र बनाया था मक्खी का वो इतना वास्तविक दिखाई दे रहा था कि जब पेंटर अंदर आया ही ट्राई टू स्वेट इट, उसने उसको उड़ाने की कोशिश की। देन ही रियलाइज दैट इट वॉज ए पेंटिंग, तब उसको एहसास हुआ ये एक पेंटिंग थी। व्हेन ही केम टू नो ऑफ द ट्रूथ, जब उसको सच्चाई का पता चला, ही इमीडिएट एडमिटेड क्वेंटन एज हिज अप्रेंटिस, उसने तुरंत उसको क्वेंटन को अपना सहायक रख लिया। क्वेंटन मैरिड हिज बिलोड एंड विद द पासेज ऑफ टाइम बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ हिज एज, क्वेंटन ने उसकी बेटी से शादी कर ली और आने वाले समय में वो एक प्रसिद्ध पेंटर बन गया अपनी उम्र की। दीज टू स्टोरीज टोल्ड बाय द ऑथर, ये जो दो कहानी है ना लेखक ने बताई, इलुस्ट्रेट टू द डिफरेंट व्यूज ऑफ द आर्ट, वो कला के दोनों भ्रम को बताती है। द स्टोरी ऑफ क्वेंटन टेल्स दैट इन यूरोप, जो क्वेंटन की स्टोरी है ना वो बताती है कि यूरोप के अंदर आर्ट्स ले स्ट्रेस ऑन इलास्टिक, की जो कला है ना वो भ्रम के अंदर जीती है, लाइकनेस भ्रम के जैसी। द स्टोरी ऑफ वू दाउजी टेल्स अस दैट, जो वो दाउजी की कहानी है वो बताती है इन एशिया, एशिया के अंदर आर्ट स्ट्रेस ऑन द इनर लाइफ एंड स्पिरिट, के जो एशिया की कला है वो इनर लाइफ को और आत्मा को दर्शाती है। ए वेस्टर्न आर्टिस्ट इंस्टिट ऑन रियलिज्म, एक जो पश्चिमी कलाकार है वो रियलिज्म के ऊपर जोर देता है। ही वॉन्ट्स यू टू लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप, वो चाहता है कि वो एक विशेष दृश्य को देखे। पेंटिंग एग्जैक्टली ही सा इट, वो जो पिक्चर के अंदर उसको दिखाना चाहता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, जो चाइनीज पेंटर है वो एक ही व्यू को नहीं रखता है। हिज लैंडस्केप इज नॉट रियल, उसका जो भूमि का दृश्य है वो वास्तविक नहीं है। ए पर्सन में एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, एक व्यक्ति किसी भी हिस्से से इसके अंदर प्रवेश कर सकता है। एंड देन ट्रेवल्स इन इट्स ब्यूटीज़, और तब इसकी सुंदरता के अंदर घूम सकता है। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आइज, कि जो आर्टिस्ट है ना वो अपनी आंखों आपकी आंखों के लिए एक रास्ता बनाता है। टू ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन यू वांट, कि आप चाहे किसी भी दिशा से उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। दिस इज़ लाइक ए हॉरिजेंटल स्कोर, ये एक प्रकार क्या है हॉरिजेंटल रास्ता है। इन इट वन सेक्शन अनफोल्ड बिफोर यू, इसके आगे आपके सामने ना एक भाग खुला पड़ा है। देन इट इज़ रोल्ड अप, तब इसको खोल दिया जाता है। एंड अनदर सेक्शन कम्स अप, और फिर दूसरा भाग आ जाता है। एंड सो ऑन, और ऐसे ही जैसे ना आप एक कपड़े की तरह को खोलते रहेंगे ना ऐसे हिस्सा मिलता रहेगा। द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज, जो यूरोपियन पेंटर ना वो चाहता है आप उसकी आंखें उधार लें। टू लुक एट हिज पेंटिंग, उसकी पेंटिंग को देखने के लिए। द चाइनीज पेंटर वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, जो चाइनीज पेंटर ना वो चाहता है कि आप उसके दिमाग में प्रवेश करें। द लैंडस्केप ऑफ यूरोपियन आर्टिस्ट इज एन आउटर वन, जो यूरोपियन आर्टिस्ट है ना वो आपको भूमि का बाहरी हिस्सा दिखाना चाहता है। द लैंडस्केप ऑफ एन एशियन पेंटर इज एन इनर वन, और जो एशियन पेंटर है ना वो आपको अंदर का रास्ता दिखाना चाहता है। द एशियन कंसेप्ट ऑफ आर्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई विच इज लिटरेरी मीन्स माउंटेन वाटर, जो एशियन कंसेप्ट है ना उसके अंदर कला को एक सेंसुई के माध्यम से व्यक्त किया गया है, जिसका साहित्यिक मीनिंग है पर्वत का पानी। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, ये जो शब्द है ना वो लैंडस्केप को दोहराता है। दे रिप्रेजेंट टू कंप्लीमेंट्री पोल्स विच रिफ्लेक्ट द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, ये दो तरह के दावादी विचारधारा को व्यक्त करता है ब्रह्मांड की। द माउंटेन इज यंग रीचिंग वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन, के जो माउंटेन यानी पर्वत की ऊंचाई की बात की है यंग, वो आपको स्वर्ग की ओर ले जाता है। इट इज स्टेबल, ये स्थिर है। वार्म्स गर्म है। एंड ड्राई इन द सन, और सूर्य के अंदर सूखा हुआ है।
द वाटर इज यीन, और जो पानी है उसको यीन बताया गया है। इट इज़ ऑन द अर्थ, ये पृथ्वी पर है। इट इज़ फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल, यानी ये क्या है, लिक्विड है, नरम है और ठंडा है। इन रिप्रेजेंट द रिसेप्टिव फेमिनाइन, जो इन है ना वो फीमेल को शो करता है। एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स एनर्जी, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसको बताता है। यंग शोज द एक्टिव एंड मास्कुलिन एस्पेक्ट, और जो यंग है ना वो यानी पुरुष जाति का तथ्य को बताता है। द इंट्रैक्शन ऑफ दीज टू इन द फंडामेंटल नेशन ऑफ दाओइज्म, इन दोनों का जो अंतराल है वो हमारे क्या दाओइज्म जो आधार है उसको व्यक्त करता है। देर इज़ ए थर्ड एलिमेंट ऑल्सो, एक तीसरा एलिमेंट भी है। इट इज़ द मिडल वॉइड वेयर देयर इज इंट्रैक्शन टेक प्लेस, ये एक बीच का स्थान है जहाँ पर ये अपना स्थान रखता है। दिस इज़ लाइक प्राणायाम, इसको प्राणायाम कहकर भी पुकार सकते हैं। वेयर द बर्थ इज सस्पेंडेड फॉर ए फ्यू सेकेंड बिटवीन इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, जहाँ पर हम सांस छोड़ने और सांस रोकने के बीच की प्रक्रिया को बोलते हैं। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल एंड देयरफॉर, के जो बीच का जो हिस्सा है ना वो बहुत ज़रूरी है और इसलिए द वाइट अनपेंटेड स्पेस इज़ इम्पोर्टेंट इन द चाइनीज़, इसलिए चाइना के अंदर जो सफ़ेद हिस्सा जिसको पेंट नहीं किया है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल इन द मिडिल स्पेस, जो आदमी है ना वो एक आधार बीच वाले हिस्से को मानता है। ही इज़ ए लिंक बिटवीन हेवन टू अर्थ, जो उसको स्वर्ग और धरती से जोड़ता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रिटन बाय बृंदासुरी, जो सेकेंड पार्ट है ना इस चैप्टर का वो बृंदासुरी के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ अबाउट द आउटसाइडर आर्ट, ये क्या है, बाहरी कला को दर्शाता है। एंड आर्ट ब्रूट, और आर्ट ब्रूट बोलते हैं या फिर रा आर्ट, जो कच्चे माल से बनाते हैं। द कंसेप्ट ऑफ आर्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन आर्ट, ये जो कंसेप्ट है इसका इसके अंदर वर्णन किया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि इस तरह का ना किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली गई है। येट दे शो टैलेंट एंड द आर्टिस्ट इनसाइट, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने उस प्रतिभा को या जो आर्टिस्ट के अंदर अंदरूनी होती है उसको दर्शाया गया है। दियर वर्क्स आर ए प्लेजिंग कंट्रास्ट ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम पेंटिंग्स, इनके द्वारा जो तस्वीरें बनाई गई हैं उनके काम को पसंद किया गया है। फ्रॉम इट्स नॉट वेरी पॉपुलर बिगिनिंग, शुरुआत के अंदर ये अधिक प्रसिद्ध नहीं था। द कंसेप्ट ऑफ आउटसाइडर आर्ट, के बाहर की जो कला है उसका जो पार्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोविंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन द कंटेम्प्रेरी आर्ट, धीरे धीरे इसने एक टेम्प्रेरी आर्ट के अंदर अपना हिस्सा बना लिया। द नेशन ऑफ आर्ट ब्रूट की जो कला है, रा आर्ट कच्चे माल की या कच्चे मटेरियल की, वॉज मोटिवेटेड बाय द फ्रेंच पेंटर जीन डेफ्लेट, जो फ्रेंच का एक पेंटर था जिसका नाम था जीन डेफ्लेट, उसके द्वारा अपनाएगी। इट इज़ अबाउट वर्क्स विच आर इन द रा स्टेट ऑफ रिगार्ड्स कल्चरल एंड द आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस, इसने अपने काम के अंदर कच्चे माल का प्रयोग किया गया जिससे सांस्कृतिक और कलात्मक ढंग से प्रभाव डाला। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी और कहीं से भी। फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक, एक टिन से लेके एक सिंक तक। टू बी ब्रोकन डाउन कार, या टूटी हुई कार तक। कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट इज जनरेट, ये उसकी कला का एक हिस्सा हो सकती है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आउटसाइडर आर्ट द रॉक गार्डन क्रिएटेड बाई नेकचंद इन चंडीगढ़, जो बाहरी कला का सबसे सुंदर उदाहरण है वो रॉक गार्डन है जो नेकचंद के द्वारा बनाया गया था चंडीगढ़ के अंदर। मैनी ईयर्स एगो ही बिगेन कलरिंग ए लिटिल पैच ऑफ जंगल इन ऑर्डर टू ले ए गार्डन ऑफ हिज इमेजिनेशन, ए गार्डन मेड विद स्टोन थ्रो अवे थिंग्स अदर ट्रेस। कई साल पहले उसने एक जंगल के हिस्से को साफ कर दिया था अपनी एक कला का, यानी अपना एक सोचा हुआ गार्डन बनाने के लिए, जिसके अंदर पत्थर फेंकी हुई चीज़ें जिसको उन्होंने उसमें लगाया।
नाउ हिज रॉक गार्डन इज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज उसका जो गार्डन है ना पूरे संसार के अंदर प्रसिद्ध है। द 80 years old नेक्सन इज नाउ कंसिडर्ड इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इज आउटसाइडर आर्ट। 80 साल का बूढ़ा नेक्सन आज भारत का सबसे आउटसाइडर कला के अंदर योगदान देने वाला माना जाता है। ए फेमस इंग्लिश मैगजीन featured a section of his rock garden on the cover of its issue। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी मैगजीन ने उसकी जो बाहरी रॉक गार्डन की कला थी उसको मैगजीन के कवर के ऊपर छापा। His work has been recognized as a outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream। उसके अंदर इस बात की एक पहचान की गई कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरे करने के लिए अकेला भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। द स्विस कमिश्नर ऑफ यूनेस्को ऑनर्ड हिम बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स। के स्विस का जो कमीशन था यूनेस्को उसने उसको यूरोपियन एक्सपोजिशन में जो उसने काम किया था उसके लिए उसको सम्मानित किया गया। द 5 months शो विच बिगेन इन अक्टूबर। 5 महीने जब उसने अक्टूबर के अंदर शुरुआत की 2005 में वॉज हेल्ड एट द लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्ज़रलैंड। उसको उनके स्विट्ज़रलैंड के संग्रहालय के अंदर अग्रणी रखा गया। बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, बेल्जियम के, फ्रांस के और इटली के संग्रहालय में। 10 एन अनट्यूटर्ड जीनियस क्रिएटेड ए पैराडाइज। इसलिए एक अनजान अशिक्षित व्यक्ति ने एक स्वर्ग बना दिया। तो ये हमारी वीडियो थी लैंडस्केप द सोइल की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।